ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भक्ति सहित निष्काम कर्म योग के अनुष्ठान से भगवत प्राप्ति और भगवान की आज्ञा भक्ति सहित निष्काम कर्म योग के अनुष्ठान हेतु अर्जुन को भगवान की आज्ञा। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे भगवत चित्त द्वारा और भगवत आज्ञा। भगवत चित्त द्वारा कल्याण की प्राप्ति और भगवत आज्ञा के त्याग से अधोगति की प्राप्ति। सुने। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारा न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह गीता दर्शन का 58वां श्लोक है, 18वें अध्याय। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। मुझ में चित्त वाला होकर, केवल मुझ में चित्त लगा, मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास पार कर जाएगा। बड़ी गहरी बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में चित्त वाला होकर। जब हमारी दृष्टि ब्रह्ममयी होती है तभी समझो कि हमारा चित्त परमात्मामय है। दृष्टिम ब्रह्ममयीं कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। यह सारा जो जगत है, यह जो दिखाई दे रहा है, जैसा आप देख रहे हैं यह वैसा नहीं है। अज्ञान काल में यह जगत जैसा आप देख रहे हैं दिखाई दे रहा है। बोध काल में, ज्ञान काल में यह जैसा है वैसा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक चेतन परमात्मा ही है, दूसरा कुछ है नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि। अपनी दृष्टि को मच्चित्तः मुझ में लगाओ। जहां जहां तुम अदर को देख रहे हो, दूसरा देख रहे हो, वहां मेरा ही दर्शन करो। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, मच्चित्त है, तुम अपना चित्त मेरे में लगाओगे और मुझ में चित्त वाले हो जाओगे तो मेरी कृपा से सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि। अर्जुन, सारे किलों पर विजय प्राप्त करोगे। सारे संकटों पर विजय प्राप्त करोगे। सारी समस्याओं पर विजय प्राप्त करोगे। भव सागर जैसे दुख से भी पार हो जाओगे। कब हो जाओगे? यदि तुम मेरा कहना मानोगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे।
सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि, मैं तुझे वचन देता हूं, मेरी आज्ञा का पालन करने मात्र से सभी दुर्गों को पार कर जाएगा। यहां दुर्ग शब्द से किसको लिया है? और अनायास पार कर जाएगा सभी संकटों से, सभी संकटों को अनायास पार करेगा। तो सर्व दुर्गाणि का मतलब सभी संकटों को, जो भयंकर से भयंकर संकट है, तू उन सभी संकटों को अनायास पार कर जाएगा। अब वो संकट कहां वास करते हैं? इंद्रियों में। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है, इंद्रिय लोलुप बन जाता है, इंद्रियां जैसा चाहती हैं वैसी उनकी खुराक देने लगता है उन्हें, तब वह संकट में घिर जाता है, तब वह संकट में घिर जाता है। ये इंद्रियों का जो दुर्ग है बड़ा भयंकर है। जब भी किसी की दुर्गति होती है तो इन इंद्रियों के कारण ही होती है, और सबसे ज्यादा दुर्गति करने वाले दो हैं। वह दो कौन कौन से हैं? एक रसना, एक वासना। या तो व्यक्ति रसना के कारण पाप करता है या वासना के कारण पाप करता है। ये बड़े दुर्ग हैं। ये संकटों के बड़े पहाड़ खड़ा कर देते हैं, रसना और वासना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन दुर्गों से तू सहज में पार हो जाएगा। और दुर्ग कौन से हैं? अहंकार भी एक बहुत बड़ा दुर्ग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये बड़े बड़े दुर्ग हैं। यदि तू मेरे वचनों को मानेगा, मेरे वचनों को सुनेगा, मेरे वचनों का पालन करेगा, तो मैं तुझे वचन देता हूं सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि, सभी दुर्गों से मुक्त हो जाएगा, पार हो जाएगा। ये भगवान का वचन है। और अथ चेत त्वम अहंकारा नैश्रोष्यसि, यदि तू अपने अहंकार के कारण तू ऐसा समझता है कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, बहुत बड़ा विद्वान हूं, बहुत बड़ा समझदार हूं, मेरे सामने कोई भी नहीं है, तो अहंकार के कारण, अपने अहंकार के कारण मैं वचनम न श्रोष्यसि, यदि तू मेरे वचनों को नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, मेरे वचनों को नहीं मानेगा, तो विनक्ष्यसि, नाश को प्राप्त होगा, अधोगति को प्राप्त होगा। फिर तू बार बार जन्मता रहेगा और बार बार मरता रहेगा। इसलिए मेरी आज्ञा का पालन कर। ऐसे संत भी समझाते हैं, एक एक को समझाते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं, और नहीं मानता तो फिर संत क्या कहते हैं? मेरी मानो न मानो,
मेरी मानो न मानो अंगूठे से, मेरी मानो न मानो अंगूठे से, बांधे जाओगे जमन के खूंटे से, बांधे जाओगे जमन के खूंटे से। यदि आप अपने संत सतगुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते तो अंगूठे से उनको क्या फर्क पड़ेगा? वो तो अपने स्वरूप में स्थित हैं, वो अनंत आनंद के सागर में डुबकियां ले रहे हैं, और तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो यमराजों के खूंटे से बांधे जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अथ चेत्त्वम अहंकारात् नैश्रोष्यसि, यदि तू मेरे वचनों को अहंकारवश नहीं सुनेगा। कई लोग समझते हैं आ गए बड़े समझ देने वाले, हम अपनी गृहस्थी संभालें, क्या सत्संग करें। लेकिन याद रखना, भगवान श्री कृष्ण के वचन को अथ चेत्त्वम अहंकारा नैश्रोष्यसि, संत सतगुरुओं के वचनों को, भगवान के वचनों को यदि तू नहीं सुनेगा तो विनक्ष्यसि, पथभ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नाश को प्राप्त होगा, अधोगति में गिर जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। एक वेद का वचन है, वह भी सुनिए। वेद का वचन है, अकृत्वा वैदिकम कर्म, अकृत्वा वैदिकम कर्म द्विजः पतनम मृच्छति। जो वैदिक आज्ञा है उसका जो पालन नहीं करता, वेद विहित जो कर्म है उसको जो नहीं करता, उसका पतन होता है। नरः पतनम मृच्छति, द्विजः पतनम मृच्छति, वह पतन को प्राप्त होता है। वेद विहित कर्म क्या है? वेद विहित कर्म है मच्चित्तः। भगवान कहते हैं तू अपने चित्त को मेरे में लगा। मुझ में चित्त वाला होकर, और मुझ में चित्त वाला होकर का मतलब है मद व्यतिरिक्तम न अस्ति कोपी, मेरे से सिवाय कुछ दूसरा है ही नहीं। ब्रह्म दृष्टि कर, वासुदेव दृष्टि कर, राममयी दृष्टि कर, मच्चित्तः, तो मेरी कृपा तेरे पर होगी। और जब मेरी कृपा होगी तो मत प्रसादात, मेरी कृपा से सर्व दुर्गाणि तर्ष्यसि, सारे दुर्गों को पार कर जाएगा। भगवान की कृपा से भगवान स्वयं कहते हैं इंद्रियों की चंचलता से भी मुक्त हो जाएगा, इंद्रियों की लोलुपता से भी मुक्त हो जाएगा, विषया शक्ति से भी मुक्त हो जाएगा, काम से मुक्त होगा, क्रोध से मुक्त होगा, लोभ से मुक्त होगा, अहंकार से मुक्त होगा। ये बड़े बड़े दुर्ग हैं, मद मत्सर, इनसे मुक्त होगा। ईर्ष्या द्वेष, इससे भी मुक्त होगा। भगवान कहते हैं दुर्गाणि सर्वाणि तर्ष्यसि, सभी दुर्गों को पार कर जाएगा। एक एक क्या गिनाएं? मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तर्ष्यसि, अथ चेत्त्वम अहंकारा नैश्रोष्यसि विनक्ष्यसि। उधर वेद में कहा
अकृत्वा वैदिकम कर्म द्विजः पतनम मृच्छति। द्विज किसे कहते हैं? ब्राह्मण द्विज में आते हैं। जितनी मानव मात्र जाति है, जाति एक ही है, वो है मानव जाति। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, वैश्य कोई जाति नहीं है, शूद्र कोई जाति नहीं है। जाति है मानव जाति। और शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो दो ही जातियां हैं। एक मनुष्य जाति जो देव योनि में आती है, और दूसरी राक्षस जाति। मनुष्य जाति में देव वह कहलाते हैं जो दैवी गुणों से संपन्न है। 16वें अध्याय में आपने श्रवण किया होगा, नहीं तो आप पढ़ लेना गीता दर्शन के 16वें अध्याय को। जो दैवी गुणों से युक्त हैं वो देवत्व को प्राप्त होते हैं, और जो आसुरी गुणों से, आसुरी अवगुणों से युक्त हैं, वो विनाश को प्राप्त होते हैं। परिणाम उसका विनाश होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तरिष्यसि। तू मेरे में यदि चित्त लगाएगा और मुझ में चित्त वाला होगा तो मैं तुझे वचन देता हूं, मुझ में चित्त वाला होकर मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। चेत यदि अहंकारात अहंकारवश तू मेरे वचनों को नहीं मानेगा, मेरे वचनों को नहीं सुनेगा, तो विनक्ष्यसि नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। तू अपने कल्याण से वंचित रह जाएगा, मोक्ष प्राप्ति से वंचित रह जाएगा, अपने स्वरूप प्राप्ति से वंचित रह जाएगा, भगवत तत्व की प्राप्ति से वंचित रह जाएगा। इसलिए संत महापुरुष आपको जगा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, और कहते हैं, बड़ा सुंदर शब्दों में कहते हैं, अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से, अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से, अलख पुरुष को ध्याले जान कर सत। अलख इसलिए कहा कि जो नेत्र हैं, जो इस चेहरे पर नेत्र हैं, ये बदना अलंकृत मात्र मपी मक्षणी, ये केवल मुख के आभूषण हैं, इनसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, दिव्यम ददाम ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। तू मेरे परम योगेश्वर स्वरूप का दर्शन कर, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। बोले महाराज ये चक्षु? बोले बदना अलंकृत मात्र मपी मक्षणी, ये तो केवल मुख के आभूषण है। इसलिए संत सावधान करते हुए कहते हैं, अभी मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में बन मिल जाएगा। अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से, अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से, अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, अनुभव ज्योति जगाले जान कर सतगुरु से, अनुभव ज्योति जगाले जान कर सतगुरु से, अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से, अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से। बिन पग चले सुने बिनु काना,
कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ी योगी। ये भगवान के लक्षण है, परमात्मा के लक्षण है। उसी का अनुभव कर लो, उसी ज्योति को अपने भीतर जगाओ। अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से, और आनन रहत सकल रस भोगी। उसके पास मुख नहीं है, लेकिन सारे रसों का रस ले रहा। आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी। वाणी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा वक्ता है। बिन वाणी वक्ता बड़ योगी, स्वप्न का ज्ञान दृढ़ाले जान कर सतगुरु से। स्वप्न का ज्ञान दृढ़ाले जान कर सतगुरु से। जो आप देख रहे हो ये संसार में एक स्वप्न है, और जैसे स्वप्न कोई देखता है रात्रि में सोते समय और स्वप्न टूट जाता है, तो जो देखा हुआ था वो कहीं दिखाई नहीं देता, जो स्वप्न का दृश्य था। इसी तरह यह जगत भी स्वप्न का दृश्य है। ये अज्ञान रूपी नींद में जब आप सोते हैं तो ये सब दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। जब आप ज्ञान में जागते हैं तो ये दृश्य विलय हो जाता है, कहीं नहीं होता। अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से। अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से। आनन तन बिनु परस नैन बिनु देखा। तन बिनु परस नैन बिनु देखा। इन नैनों से नहीं, एक और नेत्र होते हैं अंदर के। तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु श्वास असेखा। वह परमात्मा बड़ा अजीब है, सबका स्पर्श कर रहा है पर तन नहीं है। सबको देख रहा है पर नैन नहीं है। सबकी सुगंधी ले रहा है, सूंघ रहा है सबको, लेकिन नासिका नहीं है। तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा। तामे चेतर माले जान कर सतगुरु से। तामे चेतर माले जान कर सतगुरु से। अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से। अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से। अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से। और अस सब भांति अलौकिक करनी। अस सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाए नहीं बरनी। महिमा जासु जाए नहीं बरनी। सोई विज्ञान डटाले जान कर सतगुरु से। सोई विज्ञान डटाले जान कर सतगुरु से। अलख पुरुष को ध्याले 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 जान कर सतगुरु से। भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनो। आज भी भगवान सतगुरु के रूप में आपके सामने आते हैं और आपको ज्ञान देते हैं। मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरससी। गुरु कृपा नाशय सब रोगा। गुरु की कृपा जब होती है तो सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। जो यह भांति बने संयोगा। यदि संयोग बने तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरससी। मत चित्त
मत प्रसादात। हे अर्जुन, मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से सर्व दुर्गाणी तरिष्यसि, समस्त संकटों को अनायास पार कर जाएगा। और यदि अहंकारात नैश्रोष्यसि, यदि अहंकारवश कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, पंडित हूं, विद्वान हूं, तुझे खुद पर अहंकार हो और मेरे वचनों को यदि नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, तो तू नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाएगा, अपने कल्याण से वंचित हो जाएगा, अपने उद्धार से वंचित हो जाएगा। इसलिए सुनो, अपना चित्त भगवान के स्वरूप में लगाओ और भगवत दृष्टि करो। ये भक्ति परक वाक्य है। मत प्रसादात, गुरु की कृपा से, तो भगवत चिंतन से उद्धार होता है और भगवत आज्ञा से त्याग होता है। हम भगवत आज्ञा पालन करते हैं, उससे त्याग में सफल होते हैं, और भगवत चिंतन करते हैं तो भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इसी में आनंद है, इसी में शाश्वत शांति और सुख का अनुभव है, इसी में अनंत स्वरूप परमात्मा के अनुभव का आगाज है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को यहीं विराम देंगे। और इस आदेश के साथ अलख पुरुष को ध्याले जानकर सतगुरु से आपको गीता पर भाव विचार अच्छे लगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सभी श्रोताओं के प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपके परम पावन श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।